मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती हैं। कहते हैं मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती हैं। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं मुश्किलों का सामना, जो लोग मुस्कुरा के करते हैं मुश्किलों का सामना, ध्यान देना मेरे दोस्त, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVA आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गद्य खंड के सबसे लास्ट चैप्टर जो यहाँ पर लेकर हैं क्या, एजुकेशन अर्थात शिक्षा। तो शिक्षा कौन है यहाँ पर, जय कृष्ण मूर्ति। आज इसके बारे में जानेंगे, शिक्षा के बारे में, ठीक है ना। इसका मतलब जितना ऑब्जेक्टिव बना A to Z क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, और इससे पहले जितना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव था तो सबका करवा चुके हैं। तो आप लोग टाइम बचे तो ज़रूर आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पिछला वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में जय कृष्ण मूर्ति का लिखा हुआ कौन है, समझे ना। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कह रहा है क्या कि निम्न में से जय कृष्ण मूर्ति का लिखा हुआ कौन है। यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं, समझ गए। तो पहला यहाँ पर कह रहा है क्या, शिक्षा होगा, या बीम कह रहा है क्या, उसने कहा था होगा। समझ गए, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, गजब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि निम्न में से जय कृष्ण मूर्ति का लिखा हुआ कौन है। तो समझिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देना है। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होंगे आपको क्या, ए हो जाएंगे शिक्षा, एजुकेशन। तो शिक्षा जो था वो जय कृष्ण मूर्ति लिखा है, तो एक का राइट आंसर क्या होंगे आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या कि शिक्षा कौन विधा है, समझे ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने दे गया कि शिक्षा कौन विधा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन देना है। पहला कह रहा है देखिए कहानी होगा, या बीम कह रहा है संभाषण होगा, समझे ना। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, कहानी होगा, बीम कह रहा है संभाषण होगा, या सीम कह रहा है क्या, निबंध होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, बी संभाषण। तो शिक्षा हो गया आपको क्या, विधा का संभाषण हो गया। तो 2 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी हो जाएंगे, समझ गए ना। 2 का राइट आंसर क्या होंगे, बी हो जाएंगे। शिक्षा क्या हो गया, संभाषण हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या मैंने बिहार बोर्ड में पूछने था, दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पर दे है क्या, तीसरा क्वेश्चन कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, समझे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। पहला क्या कह रहा है देखिए कि जहाँ भय हो, समझे ना। क्या कह रहा है आपको, पहला कि जहाँ भय हो, बीम कह रहा है क्या, जहाँ भय नहीं हो। सी कह रहा है आपको भीड़ में, समझ गए ना। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या, विद्यालय में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपको, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ भय हो। तो मेधा जो है आपको जहाँ भय हो वहाँ पर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा है क्या, 3 का राइट आंसर क्या होंगे आपको, ए हो जाएंगे, जहाँ भय हो। अब यहाँ पर देखिए चौथा ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। पहला कह रहा है देखिए कि तेज़ होने पर, या बीम कह रहा है कमज़ोर होने पर, या सीम कह रहा है आपको भयभीत होने पर। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होंगे आपको सी, भयभीत होने पर। तो आप कब मेधावी नहीं हो सकते, भयभीत होने पर। जबकि ना आप भयभीत हो गया तो कभी मेधावी हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसीलिए भयभीत होने पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो 4था क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर लिखा है कि 5वां ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है देखिए जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए जन्म मृत्यु जो बार बार नहीं पूछता है, लेकिन एक्चुअली में अधिकांश पूछता है, समझे। जन्म मृत्यु सहित A to Z क्वेश्चन याद करिए लीजिए। और कि जितना मतलब एजुकेशन के अंदर जितना भी क्वेश्चन बना है सबको हम करवा दिए हैं आप लोग से। ये भी क्वेश्चन बिहार जल्दी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। ध्यान, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ए 12 मई 1895 ईस्वी को। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 ईस्वी को। तो 5 था क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, समझे ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था। निधन का अर्थ क्या हुआ, अर्थात मृत्यु, है कि नहीं। तो कह रहा क्या कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था। तो इससे पहले हम पढ़ चुके क्या जन्म के बारे में, तो पढ़े। इससे पहले जन्म हुआ था कब, 12 मई 1895 को। यहाँ पर जो क्या पूछता है आपको कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, ठीक है ना। तो जय कृष्ण मूर्ति का जो निधन हुआ था आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देना है। तो चारों में जो राइट आंसर हो जाएंगे वही आंसर सही होंगे। तो कह रहा क्या, बी 17 फरवरी 1986 में। तो जय कृष्ण मूर्ति का ध्यान देना, निधन हुआ था आपको 17 फरवरी 1986 को निधन हुआ था, अर्थात मृत्यु हुआ था किसका, जय कृष्ण मूर्ति जी का, समझ गए। तो 6 तक कंप्लीट आप लोग कम कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। अब यहाँ पर पूछता है क्या, जन्म स्थान, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्या कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे
तो समझ गए ना, पहला ऑप्शन दे रहा है, दूसरा दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, बी मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, यहीं में जन्म हुआ था। कहाँ, जय कृष्ण मूर्ति जी का, है कि नहीं। तो मदनपल्ली चित्तूर मध्य प्रदेश हो गया इसका राइट आंसर। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर चलते हैं क्या 8वीं मतलब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है क्या जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर जो पूरा नाम पूछता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे दिमाग में ज्यों का त्यों बैठा लीजिए, ताकि जब भी पूछेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन जो क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछ दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर लिख दिया कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूछता है, समझे ना। तो इसका पूरा नाम यहाँ पर 4 ऑप्शन देना है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, ए जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। 8 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ए हो जाएंगे जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या हो गया, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ए हो जाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या था। अब यहाँ पर माता का नाम पूछता है कि जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या था, समझ गए। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में आएंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग मतलब 4 में जो राइट आंसर होंगे उसमें घेरा लगाइएगा, है कि नहीं। ऑप्शन वाला होता है ओमार सीट से बोलते हैं, ओमार सीट घसने वाला, वही हर मतलब 19 से कर दिया है 50% ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। मतलब 50% ऑब्जेक्टिव तो आपको 22 से क्या है कि नहीं। कह रहा क्वेश्चन देखा है कि जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या था ना, माता का नाम हो गया क्या, संजीवम्मा देवी, ठीक है ना। संजीवम्मा देवी किसके माता का नाम हो गया, जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या हो गया आपको, संजीवम्मा देवी। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए कह रहा क्या 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर पिता का नाम पूछता है, फादर्स नेम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा क्या मणिकांत जिद्दू, समझे ना, या बीम कह रहा है नारायण जिद्दू, सीम कह रहा है राकेश जिद्दू। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी नारायण जिद्दू। तो जय कृष्ण मूर्ति के पिता का जो नाम हो गया आपको नारायण जिद्दू हो गया। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी हो जाएंगे। तो जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या हो गया, नारायण जिद्दू। इससे पहले हम पढ़े थे क्या माता के नाम, तो पढ़े थे कि जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या पढ़े थे, संजीवम्मा देवी। और यहाँ पर जो दिल है क्या पिता का नाम, तो ध्यान देना पिता का नाम क्या हो गया आपको, नारायण जिद्दू। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिल देखिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या जो कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में जय कृष्ण मूर्ति के माता का निधन हो गया था। क्वेश्चन कह रहा क्या कि कितने वर्ष की उम्र में जय कृष्ण मूर्ति के माता का निधन हो गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 12 वर्ष, बी कह रहा 10 वर्ष, सी कह रहा 15 वर्ष। तो ध्यान इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी 10 वर्ष। तो जब जय कृष्ण मूर्ति 10 वर्ष थे तभी इसका माता मतलब जय कृष्ण मूर्ति के माता जी का स्वर्गवास हो गया था, मतलब अर्थात निधन हो गया था, समझे ना। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ बदले देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्या कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या कार्य है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है देखो ऑप्शन क्या कि आत्मा को समझना, या बीम कह रहा है जीवन को समझना, या सी कह रहा है क्या मार्ग को समझना। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, बी हो जाएंगे जीवन को समझना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। जीवन को समझना, जो इंसान जीवन को समझ गया तो ध्यान देना उसका मंजिल बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जीवन को सबकी बस की बात नहीं है जीवन को समझना, अर्थात इसमें वक्त टाइम लगती है। जब जीवन को समझने का वक्त आता है तब लाइफ का आधी उम्र बीत ही जाती है, समझे ना। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कह रहा है क्या कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना किसका कार्य होता है। कह रहा क्या देखिए लास्ट क्वेश्चन कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना किसका काम होता है। तो पहला कह रहा क्या शिक्षा का, बीम कह रहा मार्ग का, सी कह रहा जीवन का। तो ध्यान इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ए शिक्षा का। शिक्षा रहेगा तो जीवन का हर मुसीबत आपका हल कर सकते हो।